कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। सभी को गोवर्धन धाम में सभी को स्वागत है। ये निश्चित रूप से हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस प्रकार से इस पूरा भौतिक सृष्टि के अंतर्गत सबसे पवित्र स्थान के रूप में जो जाना जाता है व्रज क्षेत्र, एंड ऐसा व्रज क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पवित्र स्थान है गोवर्धन। और वैसा गोवर्धन पे हम सभी लोग राधा कुंड के निकट स्थान पर हम सभी उपस्थित हैं अभी के समय पे, क्योंकि पूरा सृष्टि के अंतर्गत सबसे पवित्र स्थान है मथुरा मंडल में व्रज के अंतर्गत गोवर्धन में भी राधा कुंड, वहां पर आप सभी बैठे हैं। तो फिर आपकी भाग्य क्या कहना है। अगर डेफिनेटली ये तो हमारे भाग्य है, बट हमारे दौर्भाग्य है कि हम ये समझते नहीं है। अगर मान किसी बैंक में 1 लाख करोड़ रुपए आपके नाम पे है मान लीजिए, बट आपको पता ही नहीं पिन। 1 लाख करोड़ रुपए आपके नाम पे जमा है, बट आपको पिन पता नहीं है, भूल गए। तो पिन हम बताएं तो कौन कौन विथड्रॉ करना चाहेंगे? ये तो 16 डिजिट की पिन है, इसलिए जनरली याद नहीं रख पाते। तो क्या है ये? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये याद रखिए, बाकी सब कुछ अब दुनिया में सब कुछ बोल भी जाए 1 लाख करोड़ रुपए पड़ा है, तो फिर आपको क्या कमाना है, क्या करना है ना। ठीक है, अभी हम जहाँ पर भी हम जाएंगे, वैसे गोवर्धन के विषय में भी थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, जिन जिन स्थानों पे जाएंगे वहाँ पर ही हम थोड़ा बताते रहेंगे। वैसा ये गर्मी के मौसम में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, ब्रज में थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी होता है, बट तो आप सोचिए कि भगवान के समय पर भी इसी प्रकार से था। अगर इतना गर्मी होती भगवान कैसे घूम रहे होते हैं? तो अभी के समय पे तो भगवान कहाँ होते हैं? क्या टाइम बोले? निकल गया 3:30 बजे तक यहाँ रहते हैं भगवान राधा कुंड पे।
फिर उसके बाद निकल जाते हैं। तो अभी निकल गया, रास्ते में हो गए, प्रसाद पा रहे थे। आप लेट हो गए। प्रसाद। भगवान 10:30 बजे से 3:30 बजे तक वो अपना इसे मध्याह्न लीला कहा जाता है। अष्टप्रहर लीला होता है। भगवान की जो 24 घंटों को 8 प्रहरों में विभाजन किया जाता है। और इन 8 प्रहरों में जो मध्याह्न काल की जो प्रहर है, तो उस समय की लीला भगवान यहाँ पर राधा कुंड पे ही राधा रानी के साथ में यहाँ पर संपर्क करते हैं, राधा कुंड की तरफ पे, कि मध्याह्न लीला 3:30 बजे तक होता है। फिर उसके उपरांत भगवान वापस अपना गोचारण लीला करने पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार 3:30 बजे तक थे, तो हमारे 3:45 हो गया। तो हम तो उस समय कीर्तन कर रहे थे ना, तो 3:20 पे शुरू कर दिया था कीर्तन। इट इज ऑलमोस्ट, वी वर ऑलमोस्ट देयर। हम प्रसाद बांटते वक्त हम सोच रहे थे कि सभी लोगों को झुकना पड़ रहा था, तो हम सोच रहे थे कि प्रसाद पाने के लिए तो झुकना ही तो पड़ेगा। प्रसाद मतलब कृपा है। अगर प्रसाद मतलब कृपा, पता है ना, मर्सी इज कॉल्ड प्रसाद। वैसा कृपा प्राप्त करना है तो फिर झुकेंगे नहीं तो फिर कैसे प्राप्त होंगे। तो इसलिए सभी झुक रहे थे। तो ब्रज में आने के बाद वही है कि इधर झुकना पड़ता है, नहीं तो झुकाया जाता है ना। तो यहाँ पर तो झुकाया जा रहा था। ऐसा परिस्थिति क्रिएट की गई है जिसकी वजह से लोगों को प्रसाद लेने के भी नीचे झुक कर लेना पड़ रहा है। तो उस प्रकार से प्रसाद पाना है तो झुकना होगा। वाई? बिकॉज भगवत गीता में भगवान कहते हैं प्रसाद ये सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। Simply by the acceptance of, by being the recipient of प्रसाद को ग्रहण करने मात्र से, कृपा को, भगवान कृपा को या भगवान प्रसाद भी कृपा ही है, उसे ग्रहण करने मात्र से सर्व दुःखानां, सारे दुख जो है वो हानिरस्योपजायते, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऑल द मिजरीज आर कम टू एन एंड, सिंपली प्रसाद स्वीकार करने मात्र से। तो इस प्रकार से प्रसाद की महिमा है। ठीक है, गोवर्धन की प्राकृति के विषय में हम कुछ बताएंगे। आप में से कितने लोग पहले ये कथा सुन चुके हैं गोवर्धन की प्राकृति के विषय में? मैक्सिमम लोग तो कुछ ही लोग सुने। वैसा इस पूरा ब्रज मंडल के अंतर्गत 3 चीजें हैं जो कि भगवान के समय और अभी के समय पर वैसे की वैसे ही है, वैसे की वैसे ही है। एंड वही चीज जो भगवान के समय पे थी वही चीज आज भी है। इनमें से 3 चीज है बस, बाकी सारी चीजों में परिवर्तन तो है। ये है, एक तो गोवर्धन, भगवान के समय पे भी यही गोवर्धन था एंड आज भी वही का वही गोवर्धन है। एंड दूसरा यमुना, एंड तीसरा है ब्रज धूली, ब्रज रज कहते हैं ना। ये 3 चीजें, ब्रज रज, यमुना मैया और गिरिराज गोवर्धन, ये 3 जो भगवान के समय पे भी यही थे एंड आज भी वही का वही है। तो इसलिए 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें इस पूरा ब्रज मंडली के अंतर्गत, इनमें से गिरिराज गोवर्धन भी एक है। एंड वैसा गिरिराज गोवर्धन के प्राकट्य के संदर्भ में क्या लीला हुई हम ये बताएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य होना था, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। तो राधा रानी कहती है देखो मैं तो तभी चलूंगी, मैं वैसे ही, मैं केवल वृंदावन में ही रहना चाहती हूँ, वृंदावन के अलावा मैं कहीं और नहीं रहना चाहती, क्योंकि राधा रानी का वृंदावन से एक बहुत ही विशेष प्रेम है। तभी तो राधा रानी कहते हैं ना,
वृंदावनेश्वरी। वृंदावन का राजा है, रानी है, कौन है? रानी। वृंदावन में रानी का राज्य चलता है। राजा तो कई साइड पे खड़े होते हैं, यहाँ पर तो रानी का राज्य चलता है। एंड यहाँ का रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी। अच्छा, या इसके ऊपर, अच्छा वो डोर बंद करेंगे तो डोर बंद करके आकाश रहो, डोर बंद करके हो जाएगा सर। हाँ बंद कर, कुछ लोग अंदर एसी तो अभी चल गया ना? हाँ एसी चल गया। प्रभु जी कुछ लोग इधर है स्पेस, अगर बाहर से थोड़ा सा इधर और आ सकते हैं लोग। विश्वदीप प्रभु, कुछ डिवोटी जो बाहर से सुन रहे हैं उनको आगे बुला लीजिए, आगे बैठ सकते हैं। ये मेरा आसन यह बड़ा हो है। गया, ये निकाल देते हैं ना? नहीं प्रभु जी कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। है अभी अगर कुछ डिवोटीज कम तो इधर भी है स्पेस। बाहर कोई है क्या विश्वदीप प्रभु? हाँ सबको अंदर ही बुला लीजिए, थोड़ा पास। इसके ऊपर भी दो लोग बैठ जाएंगे। ऐसे तो नहीं बैठते। हम क्या बता रहे थे? गिरिराज गोवर्धन रानी। रानी। तो यहाँ पर राधा रानी का जो प्रकट हमने कहते हैं, फिर राधा रानी कहा कि मैं ब्रज में ही प्रकट हो सकती हूँ। जहाँ पर वृंदावन नहीं है, जहाँ पर यमुना नहीं है, जहाँ पर गोवर्धन नहीं है, मैं वहां नहीं जा सकती। इस प्रकार से कहने पे भगवान को सबसे पहले यमुना को, वृंदावन को और गोवर्धन को यहाँ पर भेजना पड़ा। वैसा गिरिराज, अगर आप गोलोक वृंदावन या परम व्योम वृंदावन, जो आध्यात्म सृष्टि के अंतर्गत जो वृंदावन है, जहाँ पर भगवान हमेशा के लिए वहां पर रहते हैं, वैसा वृंदावन में भी गिरिराज जी है। वहां पर भी गिरिराज जी है। एंड वहां पर गिरिराज जी तो बहुत ही विशाल पर्वत है, बहुत ज्यादा विशाल पर्वत है, कई सैकड़ों योजना है। उतना बड़ा विशाल पर्वत है, उतना हाइट है, उतना लंबाई चौड़ाई इत्यादि है, क्योंकि भगवान उनके सारे लीलाएं, लगभग सारे के सारे लीलाएं वहीं पर गिरिराज जी पे ही संपन्न करते हैं। तो इसलिए वहां पर भी गिरिराज जी है वृंदावन में ना। वही गिरिराज जो है यहाँ पर नीचे प्रकट होते हैं। वो कैसे प्रकट होते हैं कि एक द्रोण पर्वत था, द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में गिरिराज जी प्रकट होते हैं। एंड यहाँ सीधा वृंदावन में प्रकट नहीं हुए थे गिरिराज जी, द्रोण पर्वत के पास ही कहीं और प्रकट हुए थे। एक बार ऐसा हुआ था कि पुलस्त्य मुनि वो विहरण करने जाते हैं। विहरण द्रोण पर्वत के पास नजदीक में ही वो विहरण करने जाते हैं। फिर द्रोण पर्वत के पास जब विहरण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये गिरिराज जी के सौंदर्य को उन्होंने देखा, वो बहुत ही मोहित हो गए थे। उनको लग रहा था कि अगर ऐसा पर्वत वाराणसी में होते तो फिर वहां पर मैं वैसा पर्वत के ऊपर बैठकर तपस्या करने में कितना आनंद आता है। उनके लिए मोहित होना मतलब वहां पर बैठकर तपस्या किया जा सकता है। हमारे लिए मोहित होने में कुछ और ही है। उनके लिए एंजॉयमेंट भी उसी में, तपस्या में एंजॉयमेंट है। तो फिर उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से मुझे तपस्या करने के लिए बहुत अच्छा स्थान मुझे मिल जाएगी, मुझे ले जाना चाहिए करके फिर उनको बहुत मन होता है। देन फिर वो उन्हें पता चलता है इस प्रकार से द्रोण का पुत्र है, या फिर पिताजी से ही पूछ लेते दान में दे देने के लिए। तो फिर सीधा गया, फिर उनसे पूछा कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे को ब्रह्मचारी बना दो, फुल टाइम बना दो, ले जाओ। देन कौन स्वीकार करेगा? तुम मना कर दिए थे, तुम मना कर नहीं पाए थे, बिकॉज उनको डर था अगर मैं मना कर दूंगा देन फिर ये मुझे शाप दे देगा, मैं मना कर दूं शाप दे देगा। श्रील प्रभुपाद जी भी जब प्रभुपाद जी झांसी में जब प्रचार करते थे, तब प्रभुपाद जी घर घर पे जाकर भीख मांगते थे
क्या भीख मांगते थे? तुम्हारा 4 लड़के हैं, मुझे एक देना, मुझे एक दे देना। न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दे दिए थे, जिनके पास एक से ज्यादा है मुझे एक दे देना। मैं उन्हें वैदिक संस्कृति के अंतर्गत प्रशिक्षण देकर प्रचार कार्य में लगाता हूँ करके, बट कौन देता है? कोई नहीं दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुलस्त्य ऋषि को उन्होंने मना कर दिया। मना नहीं किया, मना करने में उनको डर लग रहा था, बट उनके मन में इच्छा तो नहीं है कि गोवर्धन को उनके साथ भेजने का, बट फिर भी वो चुपचाप रहे थे। फिर वो पुलस्त्य ऋषि बार बार पूछ रहे थे मुझे चाहिए, उन्हें मेरे साथ भेज देना करके, फिर वो मान नहीं पा रहे थे। फिर फाइनली बहुत दुखी होकर फिर उन्हें, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो फिर कुछ ना कुछ शाप दे देगा, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए डर के मारे फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। तो फिर गोवर्धन के पास गए थे, फिर गोवर्धन से बात किया, देखो अभी ऐसा ऐसा परिस्थिति होगी, तो फिर क्या करें? फिर गोवर्धन ने एक उपाय बताया, देखो मैं ये कंडीशन रखता हूँ, तुम कह देना कि ले चल सकते हो करके, बट हम ये कंडीशन रख देते हैं। फिर पुलस्त्य ऋषि के पास दोनों गए थे। फिर द्रोण ने कहा कि देखो अगर ले जाने तो ले जाइएगा, बट केवल एक शर्त है, कंडीशन से अप्लाई। क्या कंडीशन है? तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ पर भी मुझे रखोगे वही का वही मैं स्थिर हो जाऊंगा, वहां से हिलूंगा नहीं पुनः। एक बार आपने जहाँ रख दिया मैं वही रह जाऊंगा, फिर मैं हिलूंगा नहीं। इस प्रकार से कह देने पे पुलिस ऋषि ने कहा सोचा, अरे मुझे आपको रखने का जरूरत भी क्यों पड़ेगा? मेरे पास इतना शक्ति है कि मैं आपको एक ही बार में मैं तुझे यहाँ से मैं वाराणसी पहुंचा दूंगा। इस प्रकार से बीच में कोई रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। करीब बहुत कॉन्फिडेंट उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, कंडीशन से अप्लाई मैं भी मान लेता हूँ। देन फिर मान लिया। देन फिर पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन को उठाया, फिर आकाश मार्ग में ले चलने लगे थे। एंड उस समय सीधा जब ले जा रहे थे, बिल्कुल व्रज के ऊपर से ले जा रहे थे आकाश मार्ग से। जैसे व्रज पहुंचे थे, फिर तुरंत गिरिराज जी को सारी बातें याद आने लगी कि अच्छा मेरा असली निवास स्थान तो व्रज है, तो मैं यहाँ से मैं कहाँ बाहर जा सकता हूँ करके वो सोचने लगे थे। देन फिर मुझे कैसे भी करके यही रहना है करके देन फिर उन्होंने क्या किया, फिर अपना वजन थोड़ा सा बढ़ाने लगे थे और वजन बढ़ाने लगे थे एंड काफी वजन बढ़ाया। फिर इतने में फिर इनको पुलस्त्य ऋषि ने सोचा कि मतलब फिर उन्होंने भूल गए थे उन्होंने क्या वचन मतलब क्या कंडीशन था इत्यादि भूल गए थे। देन फिर वो गिरिराज को फिर नीचे ले आए। फिर नीचे ले आकर जहाँ पर अभी गिरिराज जी है वही रख दिया। रखकर फिर अपना संध्या वंदन करने चले गए थे और जब तक संध्या वंदन करके वापस आए थे और फिर गिरिराज जी को उठाने का प्रयास किया, फिर क्या हुआ, हिले ही नहीं। देन पुलस्त्य ऋषि बहुत गुस्से हो गया, अरे तुम तो बहुत ट्रिक खेल दिया मेरे साथ। तो आप मेरे को इस प्रकार धोखा देते हो करके देन फिर गिरिराज जी को उसी समय पुलस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया। शाप दे दिया कि हर साल तुम्हारी ऊंचाई जो है एक सरसों दाने के बराबर जो वो अंदर चले जाएगी, नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए गिरिराज जी का ऊंचाई काफी था पहले, बट अभी धीमे धीमे वो घटते जा रहे हैं। तो अभी के समय पे सबसे ऊंचा गिरिराज जी का चट्टान है वो 80 फीट है, बस 80 फुट है, इतना ही रहेगी, बाकी सारा जमीन के अंदर का धंस गया। और वैसे गिरिराज जी का जो सर्कमफ्रेंस भी जो था वो काफी बड़ा था। जसोदान चैतन्य महाप्रभु के समय पे जब सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे उस समय लगभग 42 किलोमीटर था, 42 किलोमीटर। अभी के समय पे कितना है, 22 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर तो वैसे ही घटा दिया एंड उसमें भी छोटी बड़ी परिक्रमा कर दी लोगों ने। छोटी करो, बड़ा करना बड़ा, एंड फिर उसमें भी ऑटो रिक्शा में परिक्रमा। फिर क्या करें। तो इस प्रकार से
ये गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ था। एंड इसमें इसके ही एक और कथा आती है रामायण में। जब राम सेतु भगवान बना रहे थे, कहाँ से राम सेतु बनी है? कौन से स्थान से शुरुआत होती है राम सेतु? कन्याकुमारी तो नहीं, ठीक है, रामेश्वरम से, सही है, रामेश्वरम से ही शुरू हुआ। क्योंकि लोगों को लगता है कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट है तो वहीं से शुरुआत की है, नहीं, रामेश्वरम से शुरू किए थे। रामेश्वरम कन्याकुमारी बिल्कुल अगल बगल में ही है। एंड रामेश्वरम से शुरू किए थे भगवान। एंड फिर वहां पर जब इस प्रकार से वो वारधी जो बना रहे थे, वारधी कहते हैं सेतु जो बना रहे थे, जब सेतु बना रहे थे उस समय बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आया करते थे वानर। एंड कोई बड़े बड़े पेड़ ले आते थे, एंड कोई तो और बड़े बड़े वानर तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आया करते थे। एंड हनुमान जी क्या करते तो बड़े वानर तो बड़ा बड़ा पहाड़ उखाड़ कर ले आते थे। एंड एक समय पर इसी प्रकार से पूरा हिमालय तक भी जाकर भी वो जहाँ पर उन्हें पर्वत मिलता था वो उखाड़ कर ले आते थे हनुमान जी। तो इसी प्रकार से एक बार गिरिराज जी का ही पर्वत को पूरा उखाड़ दिया उन्होंने और लेकर जा रहे थे। फिर उतने में एक आकाशवाणी से एक संदेश उन्हें प्राप्त हुआ कि देखो अभी सेतु बन चुकी है, अभी कोई और पहाड़ पर्वत और पेड़ की कोई जरूरत नहीं है, जो जहाँ पर भी जिसने भी उठाए वही को वही रख दो करके फिर वहां पर आकाशवाणी ने घोषित कर दिया। देन फिर हनुमान ने सोची इतना बड़ा पर्वत में लेकर आ रहा हूँ, फिर वहां पर ले जाऊंगा तो फिर कंजेशन हो जाएगा, तो बेहतर यही कहीं रख देते करके फिर उन्होंने ब्रज में ही रख दिया। देन गिरिराज जी रोने लगे हनुमान जी को लेकर। फिर गिरिराज जी कहने लगे देखो तुम्हारी वजह से मुझे भगवान श्री रामचंद्र के चरणों की स्पर्श मुझे प्राप्त होना था, अभी मुझे आपने यहाँ रख दिया, मुझे अभी प्राप्त नहीं होगा, मैं मुझे वंचित कर दिया आप भगवान के चरणों की स्पर्श प्राप्त करने से। ऐसा करके फिर वो बहुत दुखी होने लगे, रोने लगे। देन हनुमान जी का हृदय तो वैसे ही पिघल गया। फिर हनुमान जी भी कहने लगे बेचारे तुम्हें तो फिर तुम वंचित हो गए हो तो तुम्हें राम जी के चरणों की स्पर्श तो नहीं मिल पाएगी। देन फिर हनुमान जी ने कहा कि गिरिराज तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार तो त्रेता युग में आपको इस प्रकार से रामचंद्र की चरण स्पर्श प्राप्त करने से आप वंचित हो जाओगे, बट आपको ये वरदान हम देंगे कि आप आगे जाकर द्वापर युग के अंतर्गत कृष्ण बलराम के चरणों का स्पर्श आप नित्य प्रतिदिन आप प्राप्त करोगे। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया गिरिराज जी को। देन फिर तुरंत गिरिराज जी बहुत बहुत प्रसन्न हो गए। एंड तभी तो क्योंकि गिरिराज जी का परम सौभाग्य है कि जिन चरणों को स्पर्श प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी तक भी तरसते हैं, वैसा चरणों को गिरिराज जी हमेशा अपना सिर पे धारण किया करते थे। तभी जब राधा रानी गिरिराज जी को देखती है वो ये श्लोका बोलती है, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्य यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयो यत् पानीयसूय वसकंदर कंदमूलैः। ये वैसा श्लोका ये श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत वैसा राधा रानी के नाम से तो ये श्लोका नहीं लिखी गई है, बट केवल वहां पर लिखी गई गोपियों ने कहा है करके। बट हमारा आचार्य का वर्णन है कि ये स्वयं राधा रानी ने ही कहा ये श्लोका। तो तभी तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने आए थे, तब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करते हुए उन्होंने किया नहीं परिक्रमा, उन्होंने यही वाला श्लोका गाते गाते किए थे। मतलब पूरा का पूरा परिक्रमा यही श्लोका गाते किए थे। हंताय मद्र, मेरे पीछे बोल सकते आपको कम से कम एक बात बोल लेंगे ना, हंतायम अद्रिहि अबला हरिदास वर्या यत् रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो
तयोयत् पानीय सूयवश कंदर कंदमूले। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि अद्रिही मतलब पहाड़ है। इस श्लोक के अंदर यहाँ बताते हैं यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। एंड ये जो पहाड़ जिसे मैं संबोधित कर रहा हूँ, हम अबला स्त्री है और हम ये जो जिस पहाड़ को अभी संबोधित कर रहे हैं उस पहाड़ की क्या महानता है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श, जिस पहाड़ को राम कृष्ण मतलब कृष्ण बलराम की चरणों के स्पर्श प्राप्त करने मात्र से प्रमोद मतलब उनका शरीर पुलकित हो उठता है। एंड फिर जितने भी पेड़ पौधे गिरिराज जी के ऊपर है वो सारा पेड़ पौधों को गिरिराज जी के बाल के रूप में माना जाता है। एंड ये सारे पेड़ खड़े दिखाई देती है ना। जब भी किसी को इस प्रकार से प्रमोद होता है मतलब उनका शरीर पुलकित होता है, देन उनके शरीर में जितने भी रोमटे वो खड़े हो जाती हैं। उसी प्रकार से गिरिराज जी के जो रोमटे हैं पेड़ है वो सारे खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाती है। तो उस प्रकार से हमेशा उसी प्रकार के पुलकित और भावुक अवस्था में ही गिरिराज जी हमेशा रहते हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। एंड फिर इसमें कहते हैं कि मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत्। एंड ये गिरिराज ये सभी का सेवा करते हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण बलराम का ही सेवा नहीं बल्कि कृष्ण बलराम के साथ साथ जितने भी भगवान श्री कृष्ण बलराम की सहचर है, गायों के रूप में, बछड़ों के रूप में, ग्वालों के रूप में, सभी का ही सेवा करते थे। सभी को ही खूब आनंद दिया करते थे। इसलिए यहाँ पर कहा सहगो गणयो, सहगो उनके साथ साथ जो गो और बाकी जितने भी ग्वाल बाल सभी लोगों को संबोधित करते कहा जा रहा है। फिर उन सभी लोगों की सेवा कैसे करती है गिरिराज? गिरिराज कैसे करते हैं कि वो पानी या पीने के लिए पानी देते हैं। वैसे अभी के समय पे तो कहीं पर वो वाटरफॉल्स इत्यादि दिखाई नहीं पड़ते हैं ही 80 फुट के, तो फिर कहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो पहले तो इतने ऊंचे थे कि कई किलोमीटर ऊंचा था गिरिराज जी के पर्वत, इसलिए फिर वहां पर इतने सारे वाटरफॉल्स एंड फिर कंदरा, कंदर मतलब गुफाएं, एंड कंदमूले ही मतलब खाने के लिए। ये पानी पीने के लिए गायों को भी पानी पीने के लिए होता था और फिर ग्वालों को भी पानी पीने के लिए बहुत फ्रेश वाटर मिलता था। एंड फिर उस पानी के अंतर्गत लोग जाकर फिर खेलते भी थे। एंड फिर जहाँ पर वाटरफॉल दिखाई पड़ता है, आपको क्या लगता है धूप के समय क्या करेंगे? नहाएंगे, सहज है ना। तो भगवान भी यही करते हैं। जब गर्मी लगता था फिर जाओ फिर वाटरफॉल्स में नहाओ। तो हमारे लिए अभी वाटरफॉल्स मतलब केवल शावर है बाथरूम में, बस और कुछ नहीं रहा। तो फिर वैसे वाटरफॉल था। एंड पानी या सूया बसा बहुत ही स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस घास मिलता था गायों को। गायों को विशेष रूप से जो गोवर्धन की घास है वो बहुत ही विशेष घास था, जिस घास खाने से काफी ज्यादा पोषण मिलता था नॉर्मल घास के मुकाबले। क्योंकि उस समय भगवान जिन गायों को पालते थे वो गाय इतने हष्ट पुष्ट रहते थी कि उनकी पूरा मिल्क बैग, जो क्या कहें मिल्क बैग्स, उनकी थन वो पूरा भरा रहता था, इतना भरा रहता था कि वो अपने आप ही दूध निकल जाता था। एंड पूरा कीचड़ हो जाता था। पानी से कीचड़ नहीं, दूध से कीचड़। आप सोचो कि दूध से कीचड़ हो जाए क्या होगी। अभी तो देखिए गायों के ऊपर मशीन लगाकर उसे निकालना पड़ता है। कई प्रकार की इंजेक्शंस वगैरह दे देते हैं ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने के लिए। बट ये हमारे शास्त्रों का कहना है कि अगर गाय खुश है मन से, अगर गाय संतुष्ट है और खुश है मन से, देन वो खुद ही खूब सारे दूध देगी।
जितना अभी दूध दे रही है उसका कई गुना ज़्यादा दूध देने की क्षमता रखती है गाय। वो दूध तब देगी जब उनको आप उतना खुशी के साथ आप रखोगे। बट गाय को जब आप इतना शोषण करके रखेंगे देन फिर गाय तो ऑब्वियसली फिर वो खुद ही इतना दुखी है, वो आपको क्या दूध देगी। एंड आप उनका खून को कितना कितना चूस लेंगे इस प्रकार के मशीन्स और इंजेक्शन डाल कर। बट उस समय तो गाय तो अपने आप इतना दूध देती थी कि वो पूरा कीचड़ हो जाता था, इतना दूध देती थी। एंड उस प्रकार की घास सुयवसा मतलब उस प्रकार की घास गोवर्धन पे ही उन्हें मिलता था। एंड पानी सुयवसा कंदरा गुफाएं होती थी। गुफाएं क्या काम की है? गुफाएं दो प्रकार की काम किया करता था। एक तो खेलने के लिए काम आती थी, हाइड एंड सीक। आप में से कोई खेल लेते हैं हाइड एंड सीक? आजकल तो लोग खेलते नहीं, मोबाइल में ही खेलते हैं। ये भी नहीं जानते, आधा से आधा भी नहीं, 20% लोगों ने खेला है। आप मोबाइल में होता है क्या हाइड एंड सीक? हाँ? अरे भाई साहब, सब कुछ ही वर्चुअल बना दिया लोगों ने। एक्चुअली जीवन के असली आनंद मिस कर जा रहे बच्चे, है ना? सच में ना, जो आनंद जो हमें जो मिलता था, जो बाहर खेलने में, घर में नहीं आने की वजह से मम्मी की डांट खाने में, खाना छोड़कर भाग जाने पे, इधर उधर की खेल खेलने में जो आनंद मिलता, तो आज की क्या मिलता है? आप कई बार आप जैसे ब्रज में, जैसे हम कई बार गोविंद कुंड पे या कई कई जगह इस प्रकार देखते हैं कि वहाँ पर बच्चे कितना खेलते हैं पानी में। वो लोग दोपहर के समय पहुँच जाते हैं वहाँ पर। अब जाएंगे तो कुंडों में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कोई ना कोई पेड़ की जो ये होता है ना, हाँ, उन्हें पकड़ कर वो बिल्कुल स्विंग करते हैं। स्विंग करके फिर कूदते हैं। हमें तो पानी देख कर ही डर लगता है, तो क्या कूदेंगे। तो हमें उस प्रकार के आनंद आजकल तो फिर लोगों को नहीं मिलता है, जो पेड़ों के ऊपर चढ़कर फल तोड़ने के आनंद। जैसा हमारे पंढरपुर में गुरुकुल है, तो वहाँ पर बच्चों को ना कोई टीवी है ना कुछ है, कुछ होता ही नहीं, गुरुकुल में क्या ही होगा। तो वहाँ पर बच्चों को फिर तो इसी प्रकार से खेती करने में, मिट्टी के साथ, गायों के साथ वगैरह वगैरह खेलने में खूब आनंद। बिकॉज देखिए, आप अगर बचपन से अगर गायों के साथ आप रहेंगे ना, देन सात्विकता अपने आप आएगी। जैसे उदाहरण के लिए अभी रिसेंटली किसी ने हमसे पूछा कि प्रभु जी, मतलब इन्हें बहुत गुस्सा आता है, उनकी गुस्सा कैसे खत्म करें? पत्नी पूछ रहे पति के विषय में, बाद में पति भी पूछेंगे पत्नी के विषय में, इनको बहुत गुस्सा आता है, इनका क्या करें? फिर हमने कहा कि देखो, जिन्हें भी गुस्सा आ रहे हैं वो बस एक काम करना, गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें। गौशाला में जाकर गायों की सेवा करो। गायों की सेवा करते करते ही आपके अंदर वो सात्विकता आएगी, गुस्सा उससे सारे कुछ चले जाएगा। क्योंकि गाय ऐसा सात्विक जीव है जिसे देखकर ही व्यक्ति के अंदर वो राजसिकता खत्म हो जाती है, सात्विकता बढ़ जाएगी। एंड वैसा गाय के ऊपर से सेवा करें और स्पर्श करें, देन और तो क्या ही करना। इसलिए अगर जिनको भी इस प्रकार के पैशनेट नेचर है एंड बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेटिव नेचर है, तो बेस्ट है गौशाला में जाकर गायों के साथ समय बिताना चाहिए एंड गायों की सेवा करनी चाहिए। गायों की सेवा में गाय को खिलाइए, गोबर वोबर आता है तो फिर उसे आप निकाल कर उसे साफ कर सकते हैं, उसे नहला सकते हो। देन फिर उन्हें कई बार गाय को खुजली होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है अगर उनको आप स्क्रैच करेंगे तो उस प्रकार कार्य करने से देन फिर ये जो राजसिक पैशनेट नेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा रेमेडियल मेजर है। तो इस प्रकार से गायों के साथ पहले से ही बचपन से ही फिर लोग उस समय पे तो लोग बताते ही थे सारे समय, तो ऐसा गायों को ऐसा वैसा हम कंदर के विषय में कह रहे थे ना, गुफा में खेलते थे।
हाइड एंड सीक खेलते थे या कुछ भी इस प्रकार से खेलते खेलते वहां पहुंच जाते हैं। एंड फिर दूसरा, सोने के लिए भी काम आता था। गुफाएं, ये गुफा एक गर्म गुफा है। ये बस नाम के लिए 2 AC लगा, नंबर लगा दिया 16। 3 है क्या? 3 है ब्रो। अच्छा 2 ही है। नंबर दिखा नंबर 16 नंबर चिपका दिया इसके ऊपर। मानसिक रूप से ठंडे यहाँ पर इल्यूजरी वर्ल्ड में भी इल्यूजन है। ठीक है। तो गुफा में काफी ठंडा होता है ना, गुफा में काफी ठंडा होता है। वैसे गुफा में जाकर फिर लोग दोपहर के समय सोया करते थे, भगवान विश्राम करने के लिए गुफा में जाते थे। एंड ये भी साथ ही साथ जब बारिश के समय पे भी जब खूब बारिश होता था फिर सभी लोग गुफाओं में चले जाते थे। तो उस प्रकार की गुफाएं कंदरा, उस प्रकार की गुफाएं देखकर भी गिरिराज जी जो है भगवान की सेवा और बालों की सेवा किया करते थे। एंड फिर कंदमूल ही, और फिर इतना समय बिताना है तो फिर कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए। तो फिर खाने के लिए अनेक प्रकार के फल और अनेक प्रकार की कंदमूल इत्यादि चीज़ें वो उसके ऊपर उगते थे, गिरिराज जी के ऊपर। फिर वो सारा कुछ खाकर भी उन्होंने संतुष्टि प्राप्त होता था। तो इस प्रकार से हर प्रकार से गिरिराज जी जो है ग्वालों का, गायों का और भगवान सभी का सेवा किया करते थे। तो आप देखिए गिरिराज जी से ये भाव हमें सीखना चाहिए कि ऑल दैट वॉट एवर फैसिलिटीज ही हैज, जो कुछ भी सुविधाएं उन्हें प्राप्त है, जो भी क्षमता उनकी है, अपना सारा क्षमता को भगवान की और भक्तों की सेवा में उन्होंने लगा दिया। इन सारे चीज़ों के अलावा गिरिराज जी के पास होता भी क्या है, यही तो होंगे ना। तो फिर उन सारे ही चीज़ों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। उसी प्रकार से हम गिरिराज जी के पास आए हैं तो फिर गिरिराज जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान गिरिराज जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं, गिरिराज जी आपने जिस प्रकार से आपके पास जो कुछ भी है वो सारा कुछ अपने भगवान कृष्ण बलराम की और उनके उनकी भक्तों का सेवा में आपने लगा दिया है, उसी प्रकार से हमें भी उस प्रकार की सेवा की भावना दीजिए, जिससे हमें जो कुछ भी भगवान ने दिया है उन सारा चीज़ों को हम भगवान की सेवा में लगा सके। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो ये हम सीख सकते हैं गिरिराज जी से, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू सरेंडर वनसेल्फ टू कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने का मतलब होता क्या है, ये हम यहाँ पर गिरिराज जी से हम सीख सकते हैं। गिरिराज जी वैसे तो वो दोनों ही हैं, एक तरह से भक्तों के भाव में ही उन्हें पूजा जाता है, एंड साथ ही साथ गिरिराज जी भगवान भी है। तभी आप इस आश्रम में प्रवेश करते वक्त आपने एक मंदिर देखा, आपने वहां पर कौन है, वहां पर गिरिराज जी को किस नाम से पूजा जा रहे हैं, किसी को याद है? श्यामा किशोरी, श्यामा किशोरी नाम से पूजा जा रहे, राधा कृष्ण नाम से ना, है तो गिरिराज जी है, बट श्यामा किशोरी नाम से राधा कृष्ण के रूप में पूजा जा रहे हैं। तो इस प्रकार से गिरिराज जी भगवान भी है और भक्त भी है, दोनों प्रकार के भाव गिरिराज जी के अंतर्गत है। एंड इसी प्रकार से हम बलराम जी को भी देखते हैं। बलराम जी कृष्ण स्वयं हुई, कृष्ण और बलराम किसी प्रकार के अंतर भी नहीं है। उनके साथ ही साथ बलराम जी का भाव क्या है, सेवा की भाव है। उसी प्रकार से गिरिराज जी भी वैसे भी तत्व रूप से तो भगवान ही है, कृष्ण और गिरिराज में कोई अंतर नहीं है। एंड उसी प्रकार बट साथ ही साथ वो उनकी सेवा की भावना रहती है कृष्ण के प्रति। वो कृष्ण बलराम की संगति को इतना, कृष्ण बलराम की संगति में इतना आनंद लिया करते थे गिरिराज जी, लिया करते हैं कहना चाहिए। अगर कोई ब्रजवासी के सामने ना अगर पास्ट टेंस में कोई पास्ट टेंस सुना है, तुरंत आकर आपको झाड़ देंगे, क्योंकि वो कहेंगे अरे हुआ है क्या, अभी पहले हुआ था, अभी नहीं हो रहे हैं।
क्योंकि उनकी मतलब ये सच्चाई है ही कि भगवान की लीलाएं अभी भी चल रहे हैं, केवल हमारी दौर्भाग्य की हम देख नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमें केवल ऊपर ऊपर से ही चीज़ें दिखाई पड़ते हैं। जो असलियत में जो भगवान जिस प्रकार से यहाँ पर लीलाएं अभी भी संपन्न कर रहे हैं, इसे भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं, तो प्रकट लीलाएं, दूसरा अप्रकट लीला। प्रकट लीला हमें आंखों के सामने दिखाई पड़ता है और अप्रकट लीला जो है हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो होता है बट दिखाई नहीं पड़ते हैं। अदृश्य रूप में वो सारे लीलाएं होती हैं, वो अप्रकट लीलाएं कहा जाता है। और वैसा अप्रकट रूप से भगवान की लीलाएं चल रहे हैं। जब भगवान इस धरातल से अपना लीलाएं समाप्त करके अपना लीलाएं समाप्त कर देते हैं, तब लीलाएं समाप्त करने का मतलब है केवल प्रकट लीलाओं को समाप्त कर दे, बट अप्रकट लीलाएं चालू हो गए। केवल तब तक जो है भगवान सभी को ही अपने लीलाएं दिखा रहे थे, फिर उसके बाद भगवान अपना लीलाओं को दिखाना वो कुछ ही लोगों को दिखाते हैं। बाकी सभी लोग केवल 3D मूवी में जिस प्रकार से चश्मा के बिना बैठेंगे तो क्या दिखाई पड़ता, हाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से हम भी बैठे हैं चश्मा के बिना, अभी मूवी चल रहे हैं, बाकी लोग आनंद ले रहे, हंस रहे हैं और हम सीरियसली देख रहे हैं क्या हो रहे हैं। आपने कभी देखा होगा 3D मूवी? किसने देखा 3D मूवी? 3D मूवी वही चश्मा होना होता है, चश्मा नहीं है तो फिर कुछ मूवी दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर 4-5 लोगों के पास चश्मा है, 2-3 लोगों के पास चश्मा नहीं है, तो फिर सामने वाला फिर सब कुछ अनुभव करते रहते, फिर ये तो देखता रहता है ये क्या चल रहा है। उसी प्रकार से हमारा भी हाल है, हमारे पास चश्मा नहीं है। कौन सी चश्मा नहीं है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, प्रेम की अंजन लगा हुआ जो चश्मा है वो नहीं है, उसकी वजह से हमें भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, अगली बार जब आएंगे ये चश्मा लेकर आना। क्योंकि वैसा चश्मा पहनेंगे तो वैसे भी बंदर ले जाते हैं। तो पहली बार जब हम ब्रज आए थे तब हमने सोचा कि अगली बार जब तभी आऊँगा वृंदावन जब मैं कॉन्टैक्ट लेंस बनाऊंगा। कॉन्टैक्ट लेंस के बिना तो मैं कभी ब्रज में नहीं आऊँगा। तो तब से अभी इतने साल हो गया बट अभी तक कॉन्टैक्ट लेंस बना ही नहीं। इस प्रकार से गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ था। एंड गिरिराज जी के ऊपर वैसा गिरिराज जी का जो राधा कुंड जो श्याम कुंड होता है वो गिरिराज जी के आंखें माना जाता है, 2 आंखें हैं। एंड राधा कुंड और श्याम कुंड की ही पीछे गिरिराज जी का जिह्वा है। अब में से कोई गए जिह्वा मंदिर? कोई नहीं गया? गए थे? पीछे जिह्वा मंदिर होता है। जिह्वा मतलब भगवान की जीव, जिह्वा मतलब समझते टंग। एक समय पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि वहाँ के सभी लोग जो है राधा कुंड की पानी को लेकर फिर अपना दैनिक कार्यक्रम कर रहे थे, करके नहाने के लिए इत्यादि इत्यादि उपयोग कर रहे हैं, अपना रोजवारी काम के लिए राधा कुंड की पानी ले जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है कुआं खुदाई करके उन लोगों को दे देते हैं, जिससे फिर उस कुआं के पानी वो लोग दैनिक कार्यक्रम के लिए उपयोग करें, बट राधा कुंड के जल को छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कुआं जो है खुदाई करने के लिए उन लोगों को लगा दिया। फिर वो लोग जो है फिर खुदाई करने लगे थे। जब खुदाई करते रहे फिर उस समय क्या हुआ कि एक थोड़ी देर के बाद एक पत्थर को टकराने लगे थे लोग। फिर उस समय उस पत्थर से खून निकलने लगा। तुरंत फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बताई गई जिस प्रकार से खून निकल रहा है, रघुनाथ दास तुरंत रुकवा दिए थे। फिर उस दिन रात को जब रघुनाथ दास गोस्वामी सोए थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी के सपने में भगवान गिरिराज प्रकट होकर तो गिरिराज ने कहा कि आज जहाँ पर आपने खुदाई करवाया ना वो मेरी जिह्वा है, मेरी जिह्वा को चोट लगी, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उस पत्थर को उठाइए एंड उसको लेकर आप एक मंदिर बना दो।
उस मंदिर बना दो करके। इस प्रकार से कहने पे रघुनाथ दास गोस्वामी उसी पत्थर को लेके एक मंदिर बना दिया एंड आज उसी मंदिर को जिह्वा मंदिर कहा जाता है। जिह्वा मंदिर कहा जाता है, वो राधा कुंड श्याम कुंड के पास में। तो इस प्रकार से हम गौड़ी वैष्णव जो है फिर राधा कुंड और श्याम कुंड के पास, क्योंकि जिह्वा वहीं पर है ना, उस मतलब उस जिह्वा मंदिर को ही इस प्रकार से मुखार अरविंद मानते हैं, भगवान गिरिराज जी के मुंह मानते हैं। बट वही श्री वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत वो मुखारविंद को जिह्वा मानते हैं, वो मुखारविंद को गिरिराज जी को मुख मानते हैं, वो जतिपुरा में। इस प्रकार से गिरिराज जी। देन आज हम थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर श्यामवन जाएंगे, श्याम कुटी, एंड फिर उसके बाद फिर हम कुसुम सरोवर जाएंगे। वहाँ पर हम उसकी कथा बताएंगे, श्याम कुटी और कुसुम सरोवर के विषय वहाँ पर बताएंगे। एंड वैसा आज और कल में वैसा कल ही हम कई मंदिरों में जाएंगे। वैसे हम पहले भी एक बार बता चुके हैं कि वज्रनाभ जी ने इस यहाँ पर 16 विग्रहों का स्थापना किया करके। श्री वज्रनाभ जी ने 16 विग्रहों का स्थापना किए थे पूरा ब्रज क्षेत्र में। 16 विग्रह इस प्रकार से कि उनमें से 4 देव है और 4 महादेव है, 4 देवियों का विग्रहों की स्थापना किया, एंड 2 गोपाल और 2 नाथ। याद हो गया? चार देव महादेव, 4 देवी, 2 गोपाल, 2 नाथ। हाँ? दो नाथ। ये कौन कौन बताएं? 4 देव जो है वो वृंदावन में गोविंद देव है। वृंदावन में गोविंद देव और गोवर्धन पे हरिदेव, मानसी गंगा पास है हरिदेव। एंड मथुरा में केशव देव, मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव और गोवर्धन पे हरिदेव। और उसके बाद बलदेव में बलदेव, गोकुल के पास जो बलदेव है ना, उनका नाम भी बलदेव ही है और वहाँ पर जो विग्रह है बलदेव है। तो इस प्रकार से 4 देव है। एंड फिर उसके बाद 4 महादेव है। मथुरा में भूतेश्वर, एंड वृंदावन में गोपेश्वर महादेव और गोवर्धन पे चकलेश्वर महादेव। एंड उसी प्रकार से काम्यवन में कामेश्वर महादेव। ये 4 महादेव है। एंड फिर उसके उपरांत 4 देवी है ना। एक तो गोवर्धन पे मानसी देवी है और वृंदावन में योग माया देवी है, और एक तो वृंदा देवी है, और चौथा है मथुरा में पाताल देवी है। तो इन 4 देवियों का स्थापना किया था। कौन स्थापना किया? वज्रनाभ। ये कौन है? हाँ, कृष्ण भगवान के पर्व होते हैं। और फिर उसके उपरांत 4 देवी हो गया, 4 महादेव हो गया, 4 देव हो गया, 2 गोपाल। एक तो मदन मोहन है, क्योंकि मदन मोहन जी को भी गोपाल कहते, मदन गोपाल कहते पहले, बाद में मदन मोहन पड़ा, पहले तो मदन गोपाल कहते थे।
क्योंकि मदन मोहन का रूप जो है वो बाल्य रूप है, और जो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में गोपाल करके संबोधित करते हैं। एंड इस प्रकार से मदन मोहन जी का भी उस प्रकार की बाल रूप जैसे ही है। तो एक तो मदन मोहन है एंड दूसरा साक्षी गोपाल। अभी का समय पे ये मदन मोहन जी तो करौली में है, राजस्थान में करौली नामक एक स्थान वहाँ पर है। एंड साक्षी गोपाल ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। साक्षी गोपाल नामक स्थान है उड़ीसा में, अभी वहाँ पर चले गए साक्षी गोपाल जी। एंड दो नाथ, एक तो श्रीनाथ जी जानते सभी लोग, तो नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी है वो एक नाथ है, एंड दूसरा गोपीनाथ है। तो इस प्रकार 16 हो गया। तो इस प्रकार 16 विग्रहों का स्थापना किया गया। इसलिए आज का दिन हम गिरिराज जी पे जब हम अभी के समय पर जो पहुंचे थे, एक्चुअली में व्रज में आने के बाद सबसे पहली कार्य जो करनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण और पहली कार्य जो व्रज में आते ही जो करना चाहिए वो क्या है? वो है यहाँ पर व्रज की रज में लौटना। व्रज की रज में लौटना ये सबसे पवित्र या प्रथम कार्य जो होनी चाहिए व्रज में आने के बाद। इसलिए व्रज में आने के बाद हमें संकोच नहीं करनी चाहिए कि अरे मिट्टी लग जाएगी। अरे मिट्टी लगने के लिए तो यहाँ आए हैं, वो लग जाए तभी तो आए, तो वो लगता नहीं है किसी को, वो लगता नहीं है, वो लगवाने के लिए हम आए थे यहाँ। बस ये लगा दो, बाकी सारा कॉस्मेटिक सारा छूट जाएगी। गुरु महाराज जी, लोकनाथ स्वामी महाराज जी अक्सर ब्रजमंडल परिक्रमा में ये बार बार कहते हैं कि आप जितने सारे कॉस्मेटिक उपयोग करें उस सारे जगहों पर आप केवल ब्रज की मिट्टी को आप उपयोग कर लो, सारा कॉस्मेटिक छूट जाएगी, सारा कॉस्मेटिक बराबर हो जाएगी ब्रज की धूली। गोपियां तो यही लगाती थी ना। भगवान कृष्ण को भी जब कृष्ण बलराम जब घर से निकलकर गाय चराने के लिए जब जंगल में आते थे गोवर्धन के पास, जब आते थे तब क्या करते थे कि यशोदा में उनको बिल्कुल पूरा अच्छा ढंग से श्रृंगार करके भेजते थे, बिल्कुल सुंदर आभूषणों को पहनाकर, फिर मुकुट बिल्कुल सोने की मुकुट वगैरह पहनाकर, कान के कुंडल वगैरह पहनाकर, रत्नों की माला पहनाते थे, सुंदर सी। मतलब उनको यशोदा में इतना पागल थे वो बार बार लगाती थी, फिर उनको लगता था अरे ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगे, फेंक देती थी, फिर दोबारा लगाती थी। एंड फिर ये इतना, फिर सभी लोग बच्चों को बेचारे उन्हें लगता था कि ये तो कंप्लीट नहीं होने वाली, हम भी मदद करते, वो लोग भी चले जाते थे। वो लोग भी एक एक कुंडल उठाकर बांधते थे। वो कहते अरे तुम ठीक से नहीं बांध रहे, फेंकिए, फिर दूसरा लाओ। फिर कितना सारे वो बदलती थी, पूछो ही मत। फिर इसमें बहुत समय लगाते थे। देन फिर फाइनली जब सभी रोने लग जाते थे, मैया गाय को चराने जाए या ना जाए, आज के दिन जाने दोगे या नहीं। देन फिर फाइनली यशोदा को फिर कॉम्प्रोमाइज करके उन्हें जो कुछ भी है पहना के भेजना पड़ता था। जब खाना बनाने में टिफिन में भी उनको लगता था अरे ये चटनी के साथ ये सभी सही नहीं बैठ रहे हैं, तो आप दूसरा बनाओ। तो उस प्रकार से खूब सारे बनाते थे। तो उनका ऐसा प्रेम है। एंड जब जाते वक्त भी वो इतने सारे इंस्ट्रक्शंस देती थी कि फिर वो बलराम जी कहते देखो तुम बड़े भाई हो, ख्याल रखना चाहिए इनकी, जहाँ मतलब इन्हें इधर उधर खेलने मत देने, खास करके पेड़ों के ऊपर से वो घसीटता वो निकलता है, उसकी वजह से उनका पूरा घिस जा रहे हैं, छिल जा रहे हैं।
तो उस प्रकार से खेलने मत देना, एंड फिर धूप में मत जाने देना, तुम छाता पकड़ो, जब भी धूप लगता है छाता उठाओ, तुम टिफिन बॉक्स पकड़ो, तुम ये करो वो करो करके दिन आधा पौना 1 घंटे तक उपदेश देती थी, सभी लोगों को खड़ा करके बाहर बेचारे सभी लोग देखते थे, मैया आप जाने दोगी या नहीं अभी भी। जब सब लोग थक जाते तब फिर ये समय छोड़ देते उन्हें। तो उतना ध्यानपूर्वक जो कुछ भी उन्हें श्रृंगार करके बेचती है, तो फिर जब व्रज में प्रवेश करते करते ही कृष्ण क्या करते हैं कि जितने भी आभूषणों को ये सब में पहने सारा वो काट कर फेंक देते हैं। कानों को कुंडल निकाला फेंक दिया, रत्नों की माला उखाड़ कर फेंक दिया, मुकुट निकाल कर फेंक दिया, सारा रत्नों की माला सब कुछ उखाड़ कर फेंक देते हैं। तब वहाँ जितने बाल है वो लोग क्या करते हैं, फूलों को तोड़ कर लाते हैं एंड फूलों से ही उनकी कान की कुंडल बनाते हैं एंड उसको पहनाते हैं, एंड फूलों से ही माला बनाते हैं और वो माला पहनाते हैं। रत्नों की माला फेंक दिया और वनमाला पहना दी। इसलिए भगवान कहते हैं ना, वही जयंती माला पहनते भगवान। वही जयंती माला मतलब खास करके 5 फूलों से बनाया हुआ माला है। 5 प्रकार के सुगंधित फूलों से बनाया हुआ माला होता है ये वैजयंती माला। उस प्रकार की माला पहनते भगवान, एंड उस प्रकार की माला पहनते हैं। फिर कानों की कुंडल भी उसी प्रकार की है, एंड फिर मुकुट भी फूलों से बनाकर पहनाते हैं। एंड ऐसा नहीं कि सुबह पहना दिया तो फिर शाम तक अभी हो गया, माला एक बार पहना दिया तो काफी है, नहीं। वो लोग सूखने नहीं देते थे। सूखना तो दूर की बात है, भगवान के गले में थोड़ी देर तक लटकने भी नहीं देते थे माला को, उतने में ही चेंज कर देते थे माला। उनको जहां पर भी कुछ अच्छा सुगंधित सुंदर फूल दिखाई पड़ता था तुरंत भागते थे, फिर तोड़ कर फिर वही का वही माला बनाकर फिर भगवान को पहना देते थे। तो इस प्रकार से पहनाते हर दिन भगवान को हजारों की संख्या में मालाएं बदलती हैं। मतलब आप देखिए कि वहाँ उनके अंतर्गत भगवान के प्रति की सेवा की भावना, सेवा भावना देखिए कितना कर रहे हो लोग सेवा। इसलिए भगवान के पार्षद कोई फोकट में नहीं बनता। आप भी समझ सोचते मैं खाली बैठूं तो बस बन जाऊंगा मैं एक दिन, 2-3 अगरबत्ती दिखाता रहूं तो फिर बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। Unless and until you completely give up your own selfish interest and completely attribute yourself, surrender yourself in the service of the Lord, जब तक आप अपने स्वार्थ को छोड़कर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में अपने आप को लगाओगे नहीं, तब तक भगवान नहीं होने वाला। जिस प्रकार से आप देखिए ग्वाल कैसे सेवा कर रहे हैं भगवान की। हालांकि हमें तो कहीं पहुंचने के लिए हमें करना पड़ता है, उनको कहाँ पहुंचना है, वही तो रहना। वैसे भी सीट परमानेंट है ही, फिर नहीं भी करेंगे तो फिर कौन भगाने वाले हैं। तो उनके लिए मतलब इस प्रकार की भावना नहीं होती है। तो भौतिक दुनिया की भावना है कि हम जब जरूरत है तभी करेंगे, अगर ऑब्लिगेशन नहीं तो फिर नहीं करेंगे। कई बार लोग मुझसे प्रभु जी करना होगा क्या, प्रभु जी हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्या। कभी एक माला छूट जाएगी तो चलेगा, बट आप यहाँ से नहीं चलेंगे। तो उस प्रयास है ग्वाल ऐसे पहनाते थे भगवान को ना। एंड उस समय वो लोग क्या करते थे, जब पहाड़ पे जब जाते हैं ना, पहाड़ में अनेक प्रकार के मिनरल स्टोन्स होते हैं, जानते हैं ना मिनरल स्टोन्स। फिर उसको रगड़ के वो लोग पेंट बनाते थे। वो पेंट को लेकर भगवान के गालों में पेंटिंग करते। भगवान को दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उनकी श्रृंगार चलता ही रहता है।
केवल श्रृंगार आरती के समय ही नहीं, भगवान को सुबह से लेकर शाम तक उनके श्रृंगार चलता ही रहता है। कोई ना कोई बीच में सडनली आता है पीछे से, भगवान शायद आपका मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर देना बचाओ सीधा करेगा। कोई आएगा, भगवान आपके कान कुंडल थोड़े से निकल जा रहे हैं, तो वो सीधा करेगा, वो कर देगा। मतलब देयर कंप्लीट अटेंशन इज सिंपली भगवान पे ही, उनको पूरा का पूरा ध्यान, पूरा ध्यान भगवान पे है। अपने आप को श्रृंगार करने के लिए हो या अपने आप को सुंदर बनाने, उनको बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं होना है। they are least bothered about it, they are only bothered about how the Lord is looking। भगवान कैसे दिख रहे हैं, भगवान को मुझे सुंदर बनानी चाहिए। मैंने सुंदर बन, भगवान तो सुंदर है ही, भगवान कौन सुंदर बनाएगा। भगवान के सौंदर्य के विषय में शास्त्रों में वर्णन किया जाता है कि भगवान को आभूषण पहनाया जाता है भगवान को सुंदर बनाने के लिए नहीं, बल्कि वो आभूषण भगवान के शरीर पे आना चाहती है ताकि वो सुंदर लगे। इसलिए भगवान को भूषण भूषणांगा कहा जाता है। he is the ornament of the ornaments, he is the ornament। भूषण मतलब ornament है, he is the ornament of the ornaments। वैसे आभूषण को भी सुंदर बना देता है भगवान, केवल भगवान के ऊपर वो आभूषण आने के कारण। इसलिए सारे आभूषण चाहते कि हमें भी मौका मिले भगवान के शरीर पे जाने का, सभी तरसती है। तो उस प्रकार के भगवान के सौंदर्य को क्या बढ़ाया जाए, क्या घटाया जाए। भगवान हर परिस्थिति में तो बहुत सुंदर ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे अक्सर हमारी जिस रूम में हम बैठते वहाँ पर सामने कंस को मारते हुए कृष्ण की फोटो चित्र है, हम देखते हैं। मतलब वहाँ पर भी भगवान खूब हंसते हुए मारते हैं। He is not feeling even the slightest of the pressure। उनको थोड़ा सा भी कोई भी प्रेशर या कुछ ऐसा तकलीफ नहीं लग रहे हैं। वो मतलब उस प्रकार से हंसते हंसते मार दे रहे हैं, हंसते हंसते मार दे रहे हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि यही लीला देखते देखते शायद मरते वक्त भी यही कंस को याद नहीं आएंगे। भाई आंखों सामने लगा हुआ था, कंस ना याद आके फिर कृष्ण याद आ जाए, कम से कम ठीक कृष्ण को, कंस को मारने वाला कृष्ण याद आ जाए। तो इस प्रकार से कृष्ण जब ब्रज में प्रवेश करते हैं, वो सारे मेंढक्स को लेकर भगवान की गालों में पेंटिंग करते हैं, एंड फिर वो पेंटिंग भी थोड़ी देर बाद उसको भी हटा देते हैं, देन दोबारा पेंटिंग करो, दोबारा पेंटिंग करो। तो इसलिए आप देख सकते हैं ब्रज में भी आप जो मेन डिटेल्स के पास जाएंगे तो वहाँ पर भगवान की गालों में, भगवान के पैरों में, हाथों में पेंटिंग करते हैं। ये पेंटिंग सीखना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए वहाँ ब्रज में जाने के बाद आपको पेंटिंग करने के लिए कहा जाए, तो आपकी ड्यूटी है भगवान की गालों में पेंटिंग करना, भगवान के हाथों में पेंटिंग करना, तो फिर आप कहें मुझे नहीं आता। तो पेंटिंग सीख सकते हैं। ठीक है, सभी को ये सेवा नहीं मिलेगी। तो ये सारा सेवाएं जैसे भगवान की फूल माला बनाना, भगवान के लिए पेंटिंग करना, श्रृंगार करना, डेकोरेशन इत्यादि, ये सारे कुछ साधारण सेवाएं नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा जिसे सारे गोपिया बाल सभी लोग करते हैं। आखिर में ये बात पुनः आपको समझ दिलाना चाह रहे थे। एक तो गिरिराज जी खास करके भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय है, बिकॉज ही कैन बेस्टो दैट एटीट्यूड ऑफ सर्विस।
सेवा करने की भावना को हमें दे सकते हैं। क्योंकि आज हम एक तात्पर्य पढ़ रहे थे श्रील प्रभुपाद जी, उसके अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द प्राइम ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू कल्टिवेट द एटीट्यूड ऑफ सर्विस इन द डिसाइपल। मतलब उनको वैसा सेवा में लगाएगा जिससे उनके अंदर भगवान की सेवा करने की भावना जागृत हो। तो इसलिए हमारा लक्ष्य ये है, हमारे अंदर भगवान का सेवा करने की भावना हमारे अंदर जागृत हो, उस प्रकार से हम प्रयास करें। तो इसलिए गिरिराज जी सर्वोत्कृष्ट प्रकार की सेवक है। तभी तो वैसा हमारे शास्त्रों में 3 लोगों को हरिदास कहा जाता है, एक तो युधिष्ठिर महाराज को, उद्धव जी को एंड तीसरा गिरिराज जी को। एंड इन तीनों में से केवल गिरिराज जी को ही हरिदास वर्या कहा गया है। हरिदास वर्या मतलब इज द टॉप मोस्ट, वर्या मतलब इज द टॉप मोस्ट और द ग्रेटेस्ट अमंग द हरिदास। हरिदासों में भी सबसे उत्तम श्रेणी की हरिदास है ये गिरिराज जी। एंड वैसा गिरिराज जी के पास हम अभी आए हैं, तो उनसे हम निश्चित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, गिरिराज जी जिस प्रकार से आप अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा दिए हैं, तो उसी प्रकार के आशीर्वाद हमें भी दीजिए, जिससे हम भी अपने पास, अपने आप को, अपने पास जो कुछ भी है उन सब चीज़ों को भगवान की सेवा में हम लगा सके। देखिए वही हम कह रहे थे कि जिन चीज़ों को आप भगवान की सेवा में लगाओगे, अपने आप को लेकर जिन चीज़ों को भी आप भगवान की सेवा में लगाओगे, वो सारी ही चीज़ आपकी उद्धार का कारण बनेगी। अगर उन्हीं ही चीज़ों को आप भगवान की सेवा में ना लगाकर आप अपने स्वार्थपूर्ण हम ममेती भावना के साथ साथ आप अपने सेवा में और अपना जिनको मानते हो उनकी सेवा में लगाओगे, तो ये गारंटी है वही चीज़ आपको डुबाएगी। Those very same things will drown you in this material world if not used in the service of the Lord. भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करेंगे तो वही चीज़ आपको डुबा देगी। इसलिए बेहतर है, डूबना बेहतर है और तैरना बेहतर है, बताइए। अब सभी तैरना चाहते हैं ना? कौन कौन डूबना चाहते हैं? मेरे ही हाथ ऊपर है। सभी तैरना चाहेंगे, तो फिर तैरने के लिए हाथ पैर हिलाना होता है। खाली रहेंगे तो डूब जाएंगे, आराम से बैठेंगे तो डूब जाएंगे। फिर हाथ पैर हिलाना होगा, फिर हम बताएंगे हाथ पैर कैसे हिलाए जाए। तो बट इसमें हाथ पैर नहीं, मोस्टली मुंह हिलाने की बात है। मुंह हिलाने से तैरेंगे संसार सागर में। क्या कहना होगा मुंह हिलाकर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Because all of these things put together, they'll act as a heavy throne. मतलब एक जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कि आप कोई समुद्र में तैर रहे हैं और आपको 10 किलो की मुकुट मिल गई, क्या करोगे? वो भी सोने का। क्या करेंगे? फिर ठीक है, आपने उठा लिया, कैसे में करके आप तैर रहे हैं, फिर उसके बाद 50 वाला दिखाई दी। 50 वाला लेंगे या फोटो खींच लेंगे उसके साथ सेल्फी खींचकर फिर बाद में लगा देंगे। See, I mean, this is the kind of accumulation that we are doing in this world. इसी प्रकार का ही चीज़ों को हम एकत्रित कर रहे हैं। हम खुद तैयार नहीं पा रहे हैं, उसके साथ साथ हम इतना लगेज को इकट्ठा कर दे रहे हैं जिसके साथ हमें तैरना बहुत मुश्किल पड़ जा रहे हैं। इसलिए लोग इस संसार में डूब रहे हैं। तभी तो जब व्यक्ति डूबने लगता है, उन्हें सांस नहीं मिल पाता सही से, उन्हें बहुत सफोकेशन फील होता है। एंड
एग्जैक्टली उसी की वजह से तो आज के समय पे इतने सारे लोगों को सफोकेशन महसूस होने के यही कारण है। इस दुनिया के अंतर्गत रहकर जितने सफोकेशन मतलब जितने सारे दुख आपको झेलना पड़ रहे हैं, सिर दर्द से लेकर मरने तक जो भी दुख आपको झेलना पड़ रहा है उसका मूल कारण यही है, बिकॉज आप डूब रहे हैं। तैरता हुआ व्यक्ति को तो बहुत आसानी से सांस मिलेगी, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए रेलवे की प्रिंसिपल अच्छा होता है। क्या है रेलवे की प्रिंसिपल जानते हैं? जो ट्रेन लेट होती है और लेट, लेस लगेज मोर कंफर्ट। क्या है? लेस लगेज मोर कंफर्ट। आप बहुत ज्यादा लगेज लेंगे तो दिन फिर वहां पर पोर्टर नहीं मिलने वाला समुद्र में। यहाँ पर तो मिल जाएंगे, वहां पर तो कोई नहीं, अपने आप उठाना पड़ेगा। इसलिए लेस लगेज मोर कंफर्ट है, कम। बट अभी लोग लगेज इकट्ठा करने में लगे हैं, बहुत ज्यादा लगेज बढ़ा देंगे तो फिर यही रुक जाएंगे, लगेज को संभालते। तो इसलिए ये बुद्धिमानी की कार्य है कि हम जो कुछ भी भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुई है, चाहे शरीर के रूप में, चाहे सुविधाओं के रूप में, चाहे ऐश्वर्य के रूप में, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुई है, उन सारे चीज़ों को भगवान की सेवा में उपयोग करें, भगवान की सेवा में उपयोग करें। तो इसी प्रकार की अभिलाषा हम गिरिराज जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी। देखिए, एक आखिर बात हम बताकर समाप्त करेंगे। अभी हम रिसेंटली एक कोई डिवोटी कहीं मदर शरीर छोड़ दिए थे, शरीर छोड़कर 1 साल हुआ, उनकी फंक्शन में हम गए थे। वहां पर एक बात हमने कहा कि देखो, हमारे पास समय सीमित है, हमारे पास समय सीमित है, बिकॉज एंड पॉइंट निश्चित है और आपका जर्नी तो चालू हो चुका है, तो इसलिए काउंटडाउन चालू है। तो आप एक एक दिन जो बिता रहे हैं, तो उसमें आपकी काउंट एक एक दिन घटते जा रहे हैं। इसका मतलब मृत्यु के हम और नजदीक जा रहे हैं। एंड बात यह है कि इधर आपके पास समय कब तक है, जैसा गीता में कहा जाता है कि अर्जुन एक समय पर इस प्रकार के प्रश्न पूछते, भगवान ठीक है तपस्या करूं तो ठीक है, और इंद्रियों को दमन करनी कब तक करूं, कब तक करता रहूं। भगवान ने कहा कि बेटा बहुत समय नहीं, जब तक शरीर है तब तक करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारे पास समय केवल हमारा सांस रहने तक है बस। एंड एक बार सांस छूटने के बाद हमारा समय निकल गया, उसके बाद आप चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी करने का प्रयास करो, वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फल नहीं होगा। तो वैसे ही एक मोर ने क्या सोचा कि फिर पूरा जीवन भर उन्होंने बहुत कंजूस किया, खूब धन कमाया। धन कमाने के बाद एक समय पर उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद यमदूत आकर उनको ले जा रहे थे। तो फिर उन्होंने पूछा अगर आप लोग क्यों आया? फिर उन्होंने कहा कि तुमने किया ही क्या, हम कोई और आने के लिए, तो हमें ही आना पड़ा, इसलिए हम आपको ले जा रहे हैं यमराज जी के पास। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने कृष्ण की भक्ति नहीं किया, कृष्ण का अर्पण नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस प्रकार से ले जाना। तो उन्होंने कहा कि फिर तुरंत आकाश मार्ग से ही उन्होंने हाथ दिखाकर अपना पूरा ईश्वर को कृष्णार्पण करके कह रहे थे। वो यमदूतों ने 2 टपा मारे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा सांस छूटने के पहले तक तुम्हारे पास समय था, तब भी अगर कह दिए होते कृष्णार्पणम और कृष्ण को मैं सारा समर्पित कर रहा हूँ, उस समय भी कह दिए होते, देन ये सारा दिक्कत नहीं होता। बट अभी समय निकल गया, अभी तुम्हारी बात कोई काम की नहीं है। समझ आया बात? तो सांस छूटने के पहले तक तुम्हारे पास समय बस। देखो बात यह है कि
कैसे भी करके सारा चीजें तो हमसे छूटना ही है। इधर आप उसे छोड़ेंगे या नहीं तो वो आपसे छोड़ जाएगी। जैसे आज हम प्रबोधानंद सरस्वती का एक श्लोक पढ़ रहे थे। प्रबोधानंद सरस्वती ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का चाचा थे एंड उनका गुरु भी थे एंड उन्होंने वृंदावन महत्व के ऊपर बहुत सुंदर श्लोकाएं लिखे थे। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, एक बार सांस छूटने के बाद जितने भी रिश्तेदार हैं वो क्या काम का है, और जितना संपत्ति धन आपने एकत्रित किया वो क्या काम की है, जितना ख्याति जो आपने एकत्रित करा तो वो कहा गई, और जितना शक्ति सामर्थ वो सारा कुछ कहा गई। तो इसलिए बेटा, इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए तुम भागो वृंदावन, इसलिए वृंदावन जाओ करके वहां प्रबोधानंद सरस्वती सब लोगों को प्रोत्साहन दे रहे वृंदावन जाने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो वैसे भी सारा कुछ छूटने ही वाला है। सर्वस्य चाहम मृत्यु सर्वहरस्य चाहम, मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ निकाल देंगे वैसे भी। इसलिए केवल मृत्यु के समय सब कुछ भगवान खुद ही ले लेने के पहले आप खुद ही पहले दे देंगे तो क्या बात रहा। केवल कुछ ही समय की बात है ना। भगवान आपसे ले लेने के पहले हम दे देंगे तो क्रेडिट तुम्हें मिलेगी, भगवान ले लेंगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा, है ना। बस यही है, लाभ काना है बाद में या नहीं तो पहले क्रेडिट पाना है, तुम्हारी टेक है। क्यों, वैसे भी तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है या नहीं। क्या हिरण्यकशिपु के पास उनके राज रहेगी, रावण जी के पास रहेगी, कंस के पास रहेगी, किसी के पास भी नहीं रहा। ब्रिटिशर्स ने पूरा राज फैला दिया पूरा पृथ्वी भर में, उनके पास कुछ रह गया। अकबर के पास कुछ रह गया, वो खुद ही नहीं रहा तो उनके पास क्या रहेगा। सब कुछ वैसे भी छूटने वाला है। यू विल गेट द क्रेडिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग, पर लोग कहेंगे तुम बहुत बड़ा त्यागी हो अगर तुमसे कोई लात मारकर निकलवाने के पहले तुम खुद ही दे देंगे तो। पहले लात मार निकलवाने के पहले तुम खुद ही दे देंगे तो फिर तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगी, कितना बड़ा त्यागी है यार। है उनका कुछ है भी नहीं त्याग करने के लिए, बट फिर भी त्यागी का नाम मिल जाएगा। जैसे मुझे कहते लोग रोज आप बहुत बड़े त्यागी हो, मेरे है ही क्या देने के लिए, छोड़ने के लिए ना, मेरे पास है ही क्या, मेरा तो कुछ है ही नहीं ना त्याग करने के लिए। बट फिर भी लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा त्यागी है, कि वो नाम मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है, पहले से कर देंगे। तो इस प्रकार से छोड़ना मतलब इस प्रकार से छोड़ना नहीं, ये मत सोचिए आप सब लोग छोड़ना है। बात यह है कि उस प्रकार के निष्किंचन भाव से हमें रहना चाहिए। मेरा नहीं है, और मेरा नहीं मानने का मतलब यही है कि कृष्ण का है तो कृष्ण की सेवा में उपयोग करनी चाहिए मुझे। इस भावना के साथ सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हुए हमें इस दुनिया में जीना चाहिए। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो हमारा समय यहाँ पर 5 बज गया। तो फिर यहाँ से हम निकलेंगे ये गर्म गुफा से 16 डिग्री टेम्परेचर, ये 16 डिग्री टेम्परेचर बेस्ट है। 16 डिग्री का अनुभव तो हो गया सभी को। अभी एसी में जाएंगे, बाहर एसी लगा हुआ है, सेंट्रल एसी। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, गो प्रेमानंद। सिंहासन मंदिर भी मुझे बता रहे थे श्याम कुटीर से। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।